हेलो बच्चों, आज हम सॉलिड स्टेट लेसन में अगला टॉपिक पढ़ेंगे आयनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो देखिए, हम आयनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कितने पार्ट में समझेंगे। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि आयनिक क्रिस्टल को डिफाइन करने के लिए हमें किन किन पॉइंट्स को बताना होता है। तो सबसे पहले हमें बताना होगा कि आयनिक क्रिस्टल का लैटिस किस तरह का है, यानी कि वो FCC बना रहा है या BCC बना रहा है या वो HCP बना रहा है। फिर हमें बताना होगा कि उसके जो कैटायन हैं वो किस तरह के वाइट्स में सेटल हो रहे हैं। फिर हमें बताना होगा कि जो कैटायन है और जो एनायन है उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है। फिर हमें बताना होगा कि पर यूनिट सेल, यानी कि एक यूनिट सेल में कितनी फार्मूला यूनिट बन रही हैं। फार्मूला यूनिट बन रही हैं। फार्मूला यूनिट जिनको आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कह सकते हो। जैसे ये एक सेल अगर मान लें NaCl की है तो इतनी एक सेल में 4 NaCl यूनिट होती हैं। तो ये आपको फार्मूला यूनिट बतानी होती हैं, राइट। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपको इतने पॉइंट्स को डिफाइन करना होता है। लैटिस किस तरह का है, कैटायन किस तरह के वाइट्स को ऑक्युपाई कर रहे हैं, कैटायन और एनायन की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, साथ ही पर यूनिट कितनी फार्मूला यूनिट बन रही हैं, राइट बच्चों। तो अब हमें आयनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने होंगे, तो उन पॉइंट्स की हम बात करेंगे। तो देखिए, जो आयनिक क्रिस्टल हैं उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक AB टाइप के और एक AB2 टाइप के और एक A2B टाइप के। समझ रहे? AB टाइप का मतलब जैसे NaCl, KCl, CaCl, NH4Cl, ये AB टाइप के हैं। AB2 टाइप जैसे CaF2, SrF2, राइट, THO2, तो ये AB2 टाइप के हैं। और A2B का मतलब जैसे Na2O, Na2S, इस तरह से ये A2B वाले क्रिस्टल हो गए। तो जो भी आयनिक क्रिस्टल होते हैं वो मोस्टली इन्हीं 3 टाइप्स में से बनते हैं। मोस्टली, सभी नहीं, ज्यादातर इस तरह के होते हैं, या तो AB टाइप के होंगे या AB2 टाइप के होंगे या A2B टाइप के होंगे, राइट। तो एक पॉइंट याद रखते हैं। सेकंड पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो हमारा आयनिक क्रिस्टल होता है उसकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करेगा कि उसके आयन के बीच, जो भी आयन है उनके बीच कितना रिपल्सन फोर्स लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, आयंस के बीच कितना रिपल्सन फोर्स लग रहा है, कितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, राइट। और उनका रेडियस रेशियो क्या है, रेडियस रेशियो क्या है, राइट, इस तरह से। अब देखिए, जैसे कि ये ट्राइगोनल वाइट्स की बात करते हैं, तो अब जो यहां पर कैटायन आता है और यहां एनायन होते हैं, तो एनायन जो होंगे वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। एनायन एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो रिपल्सन फोर्स क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगा। बट ये जो कैटायन है ये इन तीनों को होल्ड रखेगा,
यानी इन तीनों के साथ अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और उनको एक जगह पर फिक्स रखेगा। तो अब ये क्लियर सी बात है कि इनके बीच जो रिपल्शन फोर्स है वो इसके अट्रैक्शन फोर्स से कम होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करेगा कि कितना रिपल्शन हो रहा है और कितना अट्रैक्शन हो रहा है। रेडियस रेशियो की बात आप पहले समझ चुके हैं। रेडियस रेशियो यानी कि कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो कितना है, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर ध्यान रखेंगे तीसरा पॉइंट कि जो लैटिस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लैटिस होता है वो मोस्टली एनायन के द्वारा फॉर्म होता है। यानी लैटिस कौन बनाता है? एनायन बनाता है। यानी जैसे एफसीसी, बीसीसी, ये जो लैटिस बनते हैं इसको कौन बनाता है? एनायन बनाता है। और जो कैटायन होता है ये इसके वाइट्स पर सेटल होता है। याद रखेंगे, एनायन लैटिस बनाएगा और कैटायन उसके वाइट्स पर सेटल होगा। फिर ये जो एएक्स टाइप के क्रिस्टल होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो एएक्स या एबी टाइप के क्रिस्टल होंगे ये वाले, इनमें ये जो हमने बताया कि एनायन लैटिस बनाएगा और कैटायन वाइट्स पर सेटल होगा, तो इनमें इसका वाइस वर्सा भी होता है। यानी कि एबी टाइप के क्रिस्टलों में जो कैटायन होता है वो लैटिस बना सकता है और जो एनायन होगा वो वाइट्स पर सेटल होगा, राइट। यानी कि यहां पर जो एबी टाइप के क्रिस्टल होते हैं उनमें कैटायन और एनायन दोनों लैटिस बनाते हैं और दोनों ही एक दूसरे के लैटिस के वाइट्स पर सेटल होते हैं, राइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, पांचवा पॉइंट याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर जो आपका आयनिक क्रिस्टल है इसका प्रेशर इंक्रीज किया जाए, इसका प्रेशर बढ़ाया जाए, तो आयनिक क्रिस्टल की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो इंक्रीज होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगी, राइट। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा कि अगर किसी आयनिक क्रिस्टल का प्रेशर इंक्रीज किया जाता है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ती है और अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर घटती है, राइट बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि जो आयनिक क्रिस्टल है उन्हें मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, AB, AB2 और A2B। फिर आयनिक क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है कि उनके आयनों के बीच रिपल्सन कितना है, अट्रैक्शन कितना है और रेडियस रेशियो कितना है। फिर याद रखेंगे कि जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उनमें लैटिस एनायन बनाते हैं और कैटायन जो होते हैं वो वाइट्स पर सेटल होते हैं। लेकिन एबी टाइप के क्रिस्टलों में इसका वाइस वर्सा भी पूरी तरह से राइट होता है, यानी कि इनमें कैटायन लैटिस बना सकता है और एनायन जो है उसके वाइट्स पर सेटल होंगे, राइट। व्यवस्था ऐसी होती है एबी टाइप के क्रिस्टलों में कि कैटायन एनायन दोनों के ही लैटिस बनते हैं और दोनों ही आयन एक दूसरे के वाइट्स पर सेटल होते हैं। फिर ये भी याद रखेंगे कि जो आयनिक क्रिस्टल हैं उनका अगर प्रेशर इंक्रीज किया जाए तो उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगी, बट अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगी। तो ये बच्चों आयनिक क्रिस्टल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम समझेंगे
सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो बच्चों हम समझने वाले हैं अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो देखिए NaCl के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कैसे बताएंगे। आप याद रखिए कि NaCl बना होता है Na+ और Cl- से। अब इसमें जो Na+ है इसकी रेडियस होती है 95 pm और जो Cl- है इसकी रेडियस होती है 181 pm। अब हम क्या करेंगे, रेडियस रेशियो कैलकुलेट करेंगे, R प्लस अपॉन R माइनस, यानी 95/181, ये आएगा 0.525। अब हम समझेंगे कि ये वैल्यू कितनी रेंज में आ रही है। तो देखिए ये 0.414 से अधिक है बट 0.732 से कम है। तो ये हमें बता रहा है, ये वैल्यू हमें बता रही है कि जो यहां पर एनायन होंगे, क्या होंगे, एनायन, वो बनाएंगे FCC लैटिस, यानी कि जो Cl- हैं वो बनाएंगे FCC लैटिस, और जो कैटायन होंगे यानी कि जो Na+ हैं वो इस FCC लैटिस के ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को ऑक्युपाई करेंगे। राइट, इस तरह से ये देखिए FCC यूनिट बना रहे हैं। FCC यूनिट में जो एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं वो कॉर्नर्स पर होते हैं और ऐसे फेस सेंटर पर होते हैं, ये राइट। तो ये जो FCC लैटिस बनी इसे कौन बना रहा है, Cl-, यहाँ ये कौन है, Cl- है। और जो Na+ है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पर होगा। और देखिए ऑक्टाहेड्रल वाइड जो होता है वो इस पूरी सेल के बॉडी सेंटर पर बनेगा, और जो ये एज होती है हर एक एज के मिड में बनेगा। ऐसे जितनी भी एज देख रहे हैं सभी के मिड में भी होगा, ऐसे। ये इस तरह से, राइट। ये तो ये जो रेड वाले प्लेस हैं यहां पर आएगा आपका Na+, ठीक। तो इस तरह से एनायन जो है वो FCC लैटिस बनाएगा और जो कैटायन है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पर सेटल होगा, याद रखेंगे। बट ये AB टाइप का क्रिस्टल है तो इसमें इसका वाइस वर्सा भी बिल्कुल राइट होगा। मतलब जो Na+ है वो लैटिस बनाएगा और जो Cl- है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को ऑक्युपाई करेगा, राइट। तो इस तरह से याद रखेंगे कि NaCl में Na+ और Cl- दोनों ही FCC लैटिस बनाते हैं और जो आयंस होते हैं दोनों एक दूसरे के ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पर सेटल होते हैं, राइट। तो अब आप देखिए अगर आपको दिखाना हो कि किस तरह से दोनों एक दूसरे के ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पर हैं तो आप देखिए कैसे इसको बना सकते हैं। फिलहाल तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, यानी कि अगर हम कहें कि सोडियम आयन किस तरह से ऑक्टाहेड्रल वाइड पर है तो हम आराम से दिखा सकते हैं इस पॉइंट को लेकर के, राइट। बहुत इजीली दिखा सकते हैं इस पॉइंट्स को लेकर के, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 और ये 1 2 3, ये 3 यहां से ऐसे और ये इस तरह से, ये तीनों जो डैश डैश करके बनाए इनकी लोकेशन कुछ इस तरह से होगी।
ये 1 2 और ये जो 3 वाला ये आपके सामने हो गया ऐसे, राइट। फिर इस तरफ आएंगे तो ये आपका जो है ये 2 ये कुछ इस तरह से पोजीशन हो जाएगी, राइट। अब ये जो बीच में Na प्लस होगा ये, तो ये 3 ऊपर से और 3 नीचे से, ऐसे ऐसे Na प्लस बीच में इन वाइट्स को ऑक्युपाई करेगा, राइट। यानी कि Na प्लस जो है वो बीच में सैंडविच की तरीके फंसा होगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो Na प्लस है वो Cl माइनस के ऑक्टाहेड्रल वाइड पर सेटल है, राइट। और आप बनाना चाहें तो ज्योमेट्री पूरी बना सकते हैं ऐसे, ये इस तरह से, बट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको समझने में, इस तरह से, राइट। ये तो आप समझेंगे कि ये जो Cl माइनस है ये किस तरह के Na प्लस के ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्युपाई करेगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि किसी एक कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने इस कॉर्नर को सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट कर लिया, इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर पर ध्यान देंगे ये क्या है, Cl माइनस है, ये नहीं भूलेंगे कि ये हमारा क्या है, Cl माइनस है। अब देखिए अगर ये जो लाइन है, एज है, इसको अगर यहां तक बढ़ाएं इतनी डिस्टेंस तक, तो जितनी डिस्टेंस ऊपर है उतनी ही डिस्टेंस नीचे में आपको फिर एक Na प्लस मिलेगा। इसी तरह से यहां पर भी इसको बढ़ाएं ऐसे, तो आपको इतनी ही डिस्टेंस पर एक और यहां पर आपको Na प्लस मिलेगा, और आपको इसमें भी एक Na प्लस मिलेगा ऐसे। अब देखिए आप ये 1 2 3 1 2 3 इन तीनों को आप इसी तरह से एज्यूम कीजिए जैसे ये आपके सामने बने हुए हैं, ये 1 2 3 1 2 3। तो देखिए ये और ये यहां पर ये और ये, राइट। अब आप देखेंगे इसको ऐसे मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया, तो ये हमारा इसी तरह की लोकेशन बन गई जैसा कि हम लोग ऑक्टाहेड्रल वाइड की पहले बनाते थे। अब बाकी लाइनें भी बना देते हैं तो काफी डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए, तो ये हमारे देखिए 3 3 6 Na प्लस आयन होंगे, जो 3 3 अब इसमें देखेंगे तो ये Na प्लस हो गए, और ये जो बीच में देख रहे हैं ये क्या हो गया, Cl माइनस हो गया। तो ये 3 3 6 Na प्लस से गिरा हुआ है, इसका मतलब ये भी ऑक्टाहेड्रल वाइड पर सेटल है, राइट। तो आप ये याद रखेंगे कि NaCl में Na प्लस और Cl माइनस दोनों FCC लैटिस बनाते हैं और दोनों ही एक दूसरे के ऑक्टाहेड्रल वाइड पर सेटल होते हैं, राइट। अब हम इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगी इनकी वो कितनी होगी, 6 होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। क्यों, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वाइड जो होते हैं वो 6 स्फीयर से गिर करके बनते हैं। तो चाहे Na प्लस हो और चाहे Cl माइनस हो, दोनों की ही यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 6 होगी। अब हम बात करते हैं फार्मूला यूनिट की। पर यूनिट सेल में कितनी फार्मूला यूनिट होंगी। तो देखिए मान लीजिए ये यूनिट सेल है, और यूनिट सेल जो है वो इसकी जो FCC है जालक है उसे Cl माइनस बना रहे हैं। तो देखिए Cl माइनस आयंस की संख्या कितनी होगी, तो Cl माइनस होंगे वो टोटल बनेंगे 4। FCC यूनिट में जो आयन
लैटिस बनाता है उसकी संख्या होती है टोटल 4। आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कॉर्नर्स पर 1/8 होते हैं और ये जो फेस सेंटर वाला पॉइंट होता है यहाँ पर 1/2 होते हैं। तो कॉर्नर्स टोटल बनते हैं 8 और फेस सेंटर बनते हैं टोटल 6। 1 कॉर्नर पर 1/8 तो 8 कॉर्नर पर 8 इंटू 1/8। 1 फेस सेंटर पर 1/2 तो 6 पर 6 इंटू 1/2 यानी 1 + 3 यानी कि 4। ये Cl माइनस की संख्या होगी। Na प्लस कितने होंगे? तो देखिए जो Na प्लस है हमारे वो एक तो बॉडी सेंटर पर है, बॉडी सेंटर पर इसलिए पूरा 1 होगा। इसके बाद जो ये वाला होता है ये 1/4 होता है। तो टोटल एज सेंटर बनते हैं 12 और एक एज सेंटर पर होगा 1/4। 1 + 3 यानी 4। तो इस तरह से हमने देखा कि Na प्लस की संख्या भी 4 है और Cl माइनस की भी 4 है। तो देखिए इसका मतलब 1 यूनिट सेल इज इक्वल टू कितने NaCl हो जाएंगे आपके? 4 NaCl हो जाएंगे, राइट। 4 Na प्लस है और 4 Cl माइनस है यानी पर यूनिट सेल कितने NaCl होंगे आपके? 4 NaCl होंगे। तो इस तरह से आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl डिफाइन कर सकते हैं। अब हम समझेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड, राइट। तो देखिए सीजियम क्लोराइड के आयंस कौन कौन से हैं? Cs+ और Cl-। यहां जो Cs+ की रेडियस होगी वो 174 pm होगी और जो Cl- की रेडियस है वो 181 pm होगी। तो R+/R- यानी रेडियस रेशियो कैलकुलेट करेंगे 174/181 यानी कि 0.96 आएगा। ये वैल्यू जो है रेडियस रेशियो की ये आपकी R+R- 0.732 से अधिक है बट 1.00 से कम है। तो इसका मतलब ये जो सीजियम क्लोराइड है इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? BCC होगा। BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब इस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में देखिए जो Cs+ और Cl- की लोकेशन है वो किस तरह से होगी। तो इसके लिए हम इसका जो है लैटिस बनाएंगे। ये देखिए इस लैटिस में BCC लैटिस जानते होंगे किस तरह से बनता है। आयंस जो होंगे वो सिर्फ कॉर्नर्स पर होंगे और एक आयन जो होगा वो बॉडी सेंटर पर होगा। अब यहां पर जो Cs+ आयन है अगर उन्हें मान लें आप कॉर्नर्स पर तो जो Cl- होगा वो बॉडी सेंटर पर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से जो Cl- है वो 1 2 3 4 1 2 3 4 8 Cs+ से गिर जाएगा। तो Cl- की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो बनेगी 8। इसी का वाइस वर्सा भी पूरी तरीके से राइट होगा, यानी कि अगर हम कॉर्नर्स पर मान लें Cl- को तो बॉडी सेंटर पर होगा Cs+, तब जो Cs+ है वो 8 Cl- से गिरा होगा तो Cs+ की भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 8। तो यहां पर ही ध्यान रखेंगे कि Cs+ हो या Cl- हो दोनों की ही जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 8 होती है, राइट। अब देखिए दोनों आयन जो हैं कुछ इस तरह से सेटल है कि दोनों एक दूसरे के बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है, राइट। तो हम अगर डायग्राम से इसे शो करना चाहें तो देखिए कैसे शो करेंगे।
तो मान लीजिए आप इस लैटिस को इसमें ये जो पॉइंट है क्या होगा, इसमें CS प्लस, इसको लेकर के आप इस पॉइंट को बिल्कुल यहां पर सेटल कीजिए। यानी मान लीजिए कि ये वाला जो CS प्लस है वो यहां पर बिल्कुल बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है। तो देखिए आपको कुछ डायग्राम जो है वो इमेजिन करना पड़ेगा कि जब ये पॉइंट आप यहां पर लाएंगे तो जो आपका लैटिस है वो किस तरह से बनेगा। देखिए हम इसको हटा देते हैं, कुछ इस तरह से बनेगा जाकर के। ये और देखिए दूसरा वाला, अब ये देखिए ये इस तरह से। अब आप जब इस लैटिस को इमेजिन करेंगे तो ये जो पॉइंट है बॉडी सेंटर पर होगा, और इस लैटिस में देखा जाए तो ये जो पॉइंट होगा ये यहां पर क्या होगा आपका Cl माइनस, वो इस ब्लैक वाली लैटिस के बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होगा, राइट। तो इस तरह से आप Cl माइनस वाली लैटिस को देखेंगे तो उसमें CS प्लस बॉडी सेंटर पर होगा, और जब CS प्लस वाली लैटिस को देखेंगे तो उसमें Cl माइनस बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होगा, राइट। तो ये जो है सीजियम क्लोराइड की लैटिस होगी। अब इसमें अगर फार्मूला यूनिट की बात करें, तो देखिए CS प्लस कितने होंगे। अब जैसे इसको ले लिया हमने तो इसमें CS प्लस बॉडी सेंटर पर है तो 1, Cl माइनस कितने होंगे, Cl माइनस कॉर्नर्स पर है, कॉर्नर्स टोटल 8 है और 1 कॉर्नर पर 1/8 यानी 1। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि 1 यूनिट सेल इज इक्वल टू 1 सीजियम क्लोराइड, राइट। यानी कि एक यूनिट सेल में एक ही CaCl बनता है। तो ये था सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जिंक सल्फाइड यानी ZnS का क्रिस्टल स्ट्रक्चर, राइट।